साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम रीट के जो पुराने पेपर है वो हल करवा रहे हैं आंसर सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ये 2017 का पेपर है। ऐसा पेपर आता है, देखिए। व्यक्तिगत विभिन्नता सम्मान करते समय वक्त एक शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती। योग्यता के अनुसार समूह विभक्त करना। बी, पाठ्यचर्या को समायोजित करना। सी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। या डी, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। इसका उत्तर है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। यदि पूनम की काल कालानुमरिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। तो उसका बुद्धि लब्धि का वर्ग होगा औसत। जो पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक 9 साल है तो औसत होगा। निम्न में से कौन सा स्वायत्तता के लक्षण है? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, या कमजोर संप्रेषण, या उपरीत सभी। तो ये देखो सभी है, ये इसके लक्षण है। मात्रात्मक व्यक्ति का समता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है विकास, वृद्धि, संतुलन या परिपक्वता। इसका उत्तर होगा वृद्धि, बी। आगे देखते हैं। किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं आपके लिए। आप देखिए, अब ठीक है। ये किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न: लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, यदि आवश्यक उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा डी। ज्यादातर उपरोक्त सभी के प्रश्न थे तो डी उत्तर होगा। निम्न से कौन सा क्रियात्मक शोध संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी जो है ये व्यवहारिक समस्या समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर ये केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसा उद्देश्य, प्रणाली और खुला परिवर्तन। आगे देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थर्मोडायनामिक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। मुझे क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तो उन्हें कार्य सीखने है तो सही, बिल्कुल सही है। उचित अभ्यास या ड्रिल का कार्य सही है, सही। जहाँ तक शिक्षक को पुरस्कार उपयोग सही रूप से करना, बिल्कुल सही। तो बच्चों को नई चीज़ें सीखने तो खोज विधि के लिए उन्मुख करना, ये लागू नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। बाल्यावस्था के दौरान तथा दूसरे के नजरियों करने का फर्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है। केंद्रस्थ, जनात्मकवाद, आत्म केंद्रस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आत्म केंद्रस्थ। आगे देखते हैं। जब बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, जब कोई और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष से ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्यों किसने हीन भावना कहा है? कार्ल गुस्ताव यूंग, करेन हार्नी, सिगमंड फ्राइड, अल्बर्ट एडलर। तो साथ ये जरूर आ सकता है, ये देखिएगा आप। हीन भावना के बारे में इन्होंने अल्फ्रेड एडलर ने ये कहा है कि जो बार बार अपने कमजोरी से निकलते असफल होता है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वॉल्टर ने बल दिया, तो ये भी तो साथी महत्वपूर्ण है, देखिएगा। तो इसका उत्तर है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, जिस पर वॉल्टर और बंडूरा ने जोड़ दिया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं है? तो एक शिक्षक को खुद व्यक्तिगत ट्यूशन व्यस्त रखने से, ये इसका कार्य नहीं था। साफ देखने से पता चल जाता है। फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप में सभी नियम जीवन की सत्यता, नैतिकता को अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो इसका उत्तर है इदम। आगे देखते हैं। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपनी इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो टोकन इकोनॉमी। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, गलत हो गया था, परंतु देखिए टोकन इकोनॉमी इसका उत्तर। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विलोपन गठन करना अप्रकट संबंधित नहीं है। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, इसके साथ वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से सापेक्ष में अच्छी तरह समझा जा सकता है? तो उसका उत्तर है पद्धति वर्जन विरोधाभास स्थिति, सी उत्तर है।
एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? तो इसका उत्तर है शैशव स्वालीनता। आगे देखते हैं, किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा वह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है एंड्रेक्सिया नर्वोसा। ध्यान रखिएगा साथियों, एंड्रेक्सिया नर्वोसा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिगेटिमिज्म, हाइपरोपिया, रिफ्रैक्शन। तो इसमें बोनस मिला था साथियों उस समय। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है थॉर्नडाइक द्वारा, और गार्डनर और कोलर, इसमें बोनस मिला। निम्नलिखित कौन सी संस्था परीक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्राथमिक क्रियान्वयन करती है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद। आगे देखते हैं, ये पीएचडी का सवाल देखिए आ गया है वापस। ये फिक्स आता है लगभग हर परीक्षा में, हर रीट परीक्षा में। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौखिक तर्क इस्तेमाल करना शुरू कर देते तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना चाहते। पियाजे ने अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे का निम्न से कौन सा चरण कहा है? तो ये पूर्व संचालन का इसका उत्तर होगा। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द उस उम्र में बोलते हैं 10 से 13 महीने में। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक गार्डनर है। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? इसका उत्तर है वेयर्ट्सकी। ये उत्तर आया था वेयर्ट्सकी, इसका उत्तर आप लिखिएगा। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? तो देखिए, बड़े प्रिंट की किताबें, विशाल कंप्यूटर किताबें, वाणी संश्लेषक पाठ्य, तो तीन सभी थे। तो ये बोनस का मामला था उस समय। श्रवण में विकृति मापक की जाती है हर्ट्ज, वॉट्स, डेसिबल। ये तो डेसिबल में की जाती है। एवरेज 80 डेसिबल नॉर्मल रहता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म संचालन चलन कौशल का उदाहरण है? तो चढ़ना, कूदना, दौड़ना या लिखना। तो लिखना इसका उत्तर है डी। स्कीमा का मतलब है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संग्रहित पैकेट्स को एकत्रित करना। सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने, तर्क देकर समस्या समाधान के उपयोग इस तरह के लिए का प्रतिपादन हेतु श्रेष्ठ जाता रॉबर्ट ईस्टनबर्ग को। तो याद रखिएगा सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। तो 70 से ये 90, 50 से 70। आनुवांशिकता की इकाई है तो जीन इसका उत्तर है। इसके बाद साथियों, धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।